2023 में बजट की जानकारी देती आईआईए की टीम। बरेली से बरेली न्यूज़ की रिपोर्ट, अमरजीत सिंह। इस बार का जो बजट सरकार ने पेश किया है बहुत ही सराहनीय है। ये उभरते हुए भारत का बजट है और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, सरकार ने इस बार पर्यावरण के ऊपर बहुत फोकस किया है और उन्होंने इसके लिए 2000 करोड़ अलग से बागवानी के लिए एलोकेट करे हैं। गरीबों के लिए खाद्यान्न, जो फ्री खाद्यान्न की योजना थी, वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। पीएम आवास योजना में भी 79,000 करोड़ रुपए का एडिशनल फंड एलोकेट किया गया है। 50 नए हवाई अड्डे सरकार इस बार बनाने जा रही है और एमएसएमई के लिए भी स्पेशल, हम लोग एमएसएमई को ही बिलोंग करते हैं, स्पेशल पैकेज सरकार ने अनाउंस किया। अभी उसमें जो स्पेशल पैकेज में क्या क्या चीजें मिलने जा रही हैं वो डिटेल अभी आएंगी तो हम आपको जरूर इससे अवगत कराएंगे। जो एक क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है एमएसएमई के लिए, उसमें भी सरकार ने इस बार 9,000 करोड़ का एडिशनल फंड का एलोकेशन किया है। धन्यवाद। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का 5वां ये बजट उनकी तरफ से डिक्लेयर किया गया है, बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। देश में इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि अगर कोई इकाई लग रही है तो उसके लिए मशीनरी या कोई भी स्किल की जरूरत है, वो यहाँ पे R&D होगा, उसके लिए सेंटर्स बनेंगे। चाहे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की बात हुई है, जो हम पिछले साल से 2% ज़्यादा के विकास की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उनको किसानों के लिए एक लैब खोलने की, अगेन R&D लैब खोलने की बात हुई है। यहाँ पे ग्रीन सेक्टर में आगे बढ़ने की बात हुई है। यहाँ यूथ एम्पावरमेंट की बात हुई कि हमारे जो यूथ, इतना स्किल्ड यूथ है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है, एक यंग कंट्री हमारी, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए स्टार्टअप्स के थ्रू या लोन दे के, सब्सिडी के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर फंड के थ्रू। ये बहुत सारी बातें हुई हैं इसमें। हमने अभी ग्रीन एनर्जी की बात करी। हम इस समय एशिया में या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रीन एनर्जी में आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसकी बात हुई है। इसी तरह टैक्स स्लैब में आखिरी तबके के लोगों तक पहुंचा गया। टैक्स में बहुत सुविधा दी गई है और इससे लोअर मिडिल क्लास और इसको बहुत फायदा होने वाला है। जो टैक्स हम 2.5 लाख तक छूट थी, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक कर दिया गया है और टैक्स के स्लैब भी कम कर दिए गए 15 लाख तक। नमस्कार, मैं मयूर धीरवानी, सचिव इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन बरेली चैप्टर का। बहुत ही अच्छा बजट आया है, खास करके इस समय जब हम सोच रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है दुनिया। ये बजट रिसेशन फ्रेंडली है। इसमें जो 2 मेन छूटें जो रिसेशन को बचा सकती हैं अपने देश में, वो है पर्सनल इनकम टैक्स पे छूट, जो उन्होंने नई रिजीम के अंदर 7 लाख तक 0 टैक्स किया है। उसके अलावा बाकी स्लैब्स में बहुत कम टैक्स रखा है। इससे काफ़ी पैसा हमारे एंड यूज़र कस्टमर, जो एंड यूज़र हमारा जो आदमी है, उसके पास आएगा पैसा, जिससे कि वो मार्केट में स्पेंड करेगा बिना टैक्स के। तो रिसेशन में जो महंगाई बढ़ने वाली है उसको कोई भी नुकसान नहीं। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स 33% से बढ़ाए हैं। जब भी रिसेशन आता है, देखा जाता है गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चा बढ़ाती है। ये खर्चा भी इस बार उन्होंने इसीलिए बढ़ाया 33% से, हमारा देश रिसेशन से मुक्त रहे। एक बहुत अच्छा कदम। इंडस्ट्री के हिसाब से बात करूँ, बहुत अच्छे कदम लिए गए हैं। एमएसएमई को छूट दी गई है क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर, जिसमें आपको अपना कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है। उसके अलावा ईपीएफ जो टैक्सेबल होता है एक कर्मचारी के लिए, उसको 30% से घटा के 20% किया गया है। एमएसएमई के लिए जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं जिनका टर्नओवर कम होता है 2 करोड़ तक, उसको बढ़ा के 3 करोड़ किया गया। 3 करोड़ एज्यूम प्रिजम्पशन स्कीम के अंदर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। बहुत ही संतुलित बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट से हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्रीज को और खास करके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि पैसा मार्केट में इनफ्लो बढ़ेगा। इनफ्लो बढ़ेगा तो स्वाभाविक है इंडस्ट्री की बिक्री बढ़ेगी। एक बहुत ही अच्छा बजट। तनुज भसीन, मैं आईआईए बरेली चैप्टर का चैप्टर चेयरमैन हूँ। आज हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 2024-25 का बजट पेश किया है। बहुत संतुलित और बहुत अच्छा बजट है, जिसमें हर वर्ग के लिए उन्होंने पूरा कार्य सब कुछ देखा, किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया और बहुत अच्छी प्रस्तुति करी। इससे हमारा जो आने वाला समय है वो और अच्छा होगा, महंगाई दर भी घटेगी और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जाए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। सर, ये बजट आज तक का सबसे बढ़िया बजट आया है। इसमें हर फील्ड में सरकार ने ध्यान रखते हुए बजट बनाया है। जैसे कि एयरपोर्ट सुविधा की 50 एयरपोर्ट नए खोलेंगे, टूरिज्म के लिए 50 सिटी में अच्छी बनाई जाएंगी जिससे कि टूरिज्म आए। टैक्स स्लैब के अंदर बहुत चेंजेस कर रहे हैं जिससे कि हमारी टैक्सेशन बढ़ेगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने समझा कि 1 लाख
प्रति उससे ऊपर अब 1,57,000 हो गया है, तो इसलिए उसका टैक्स भी बढ़ाए गए। उसके बाद नगर निगम बॉन्ड लाए गए हैं, जिससे लोकल नगर निगम बॉडीज के पास पैसा आएगा, जिससे शहर और सुंदर बनेंगे।